देखिए, हमारा देश भर में ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी की तरफ से आंदोलन चल रहा है और हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी के मिशन के तहत हमारा सब जगह पर पूरे देश में ही ये प्रयास रहता है कि हम लगातार सड़क पर या इधर उधर जो बच्चे भटकते रहते हैं या जो स्कूल भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, लेकिन रीडिंग नहीं जान पा रहे हैं। अब सोचिए, रीडिंग नहीं जान पा रहे हैं, पढ़ाई से इंटरेस्ट हट जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएंगे। गरीब बच्चे हैं, दलित वर्ग के बच्चे हैं और इनके घरों में इतना मतलब नहीं है कि ये किसी अच्छे स्कूल में प्राइवेट में पढ़ा पाएं। हमारी ये लड़ाई सरकार के साथ भी है कि प्राइवेटाइजेशन होने से शिक्षा का और सरकार के जो सरकारी स्कूल है उनकी बदहाली के कारण ये बच्चे अगर 8वीं 9वीं तक पहुंच गए और इन्हें हिंदी की रीडिंग नहीं आ रही, मैथमेटिक्स की काउंटिंग नहीं आ रही या इनको साइंस और सोशल साइंस की चीजें नहीं समझ आ रही, तो दोषी कौन है? दोषी ये व्यवस्था है, दोषी ये स्कूल है, दोषी ये सिस्टम है। और इस सिस्टम से हमारी लड़ाई भी है, संघर्ष भी है और साथ में हम खाली लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अल्टरनेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि हर एक बच्चे का अधिकार है फ्री ऑफ कॉस्ट सेकुलर साइंटिफिक और ये जो बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्या समझ के पढ़ाया है? आप क्या करती हैं? ऐसे मैं जॉब करती थी बजाज ऑटो में, मैनेजर थी, एज ए मार्केटिंग मैनेजर थी मैं। लेकिन उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा कि कुछ सोशल भी हमें करना चाहिए, तो इतना बड़ा मेरे पास स्कोप कोई नहीं था। तो ये मेरी मित्र हैं शारदा जी, तो इन्होंने बताया कि ये करना चाहते हैं, तो मैं 1 साल से ये लगी हुई थी। पहले केवल मेरी बच्ची जाती थी, यहाँ स्पेशल है वो। फिर धीरे धीरे इन्होंने अभी कुछ महीने में ऐसे कॉन्टैक्ट करके बच्चों को इकट्ठा किया और हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फ्री में पढ़ाते हैं? फ्री में पढ़ाते हैं हम लोग भी, और ये बच्चों से भी कोई पैसा नहीं ले जाता। हम भी कुछ नहीं लेते हैं, बच्चे भी कुछ नहीं देते हैं। सिर्फ हम अपना जो है चाहते हैं कि बच्चे हमारे थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें, हिंदी कम से कम पढ़ सकें, लिख सकें, ये चाहते हैं बस। आप टाइम पास करते हैं बच्चों को पढ़ा करके? टाइम पास तो नहीं कहना चाहिए, हम पूरी जो है अपनी वो लगाते हैं, ताकत लगा नहीं देते हैं। मैडम, इसलिए बुरा मत मानना, बहुत से हाँ, लोग क्या कहते नहीं हैं। नहीं, मतलब ऐसे मतलब मत समझिए कि मुझे टाइम पास करना है। मैं नहीं, सवाल मैडम है कि बहुत से लोग क्या कहते हैं वो कीर्तन भजन है, कीर्तन में मुझे लगे रहते मैं हैं, भजन से ताश खेलते हैं, टीवी नहीं, देख के पास करते हैं। मैं आप बच्चों को पढ़ाकर अपना टाइम पास करिए। हाँ, मुझे ये इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन लगता है जी जी और मुझे आनंद आता है। जी। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप क्यों यहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा करके समय व्यतीत करें? कहीं काम धंधा करते हैं, अपना खर्चा निकलता है आपका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं काम करके हम खर्चा हो गए। मैं पहले पकड़ लो। शॉपकीपर थी और साथ में सेल परचेज का भी मैंने काम कर रखा है और अनमेरिड टाइम तो पहले मैं स्कूल में पढ़ाती ही थी। अब मैं फिलहाल में तो हाउस लेडी हूँ। हाउस लेडी के साथ साथ मैंने कहा टाइम है, इधर उधर क्यों दें और यहाँ बच्चों को पढ़ाई दिया जाए, कुछ खुद की भी नॉलेज बढ़ती है और बच्चों को तो पढ़ाया ही जाता है। मैडम, और बच्चों को पढ़ाने में आपको प्रेरणा कहाँ से आई कि बच्चों को पढ़ाना है? प्रेरणा यहाँ से आई, जैसे हमने देखा कि ये बच्चे हैं जो इधर उधर भटकते हैं, स्कूलों से निकाले गए हैं क्योंकि घर से जो है ये बच्चे हैं अच्छे से पढ़ाते नहीं है, वो पढ़ा नहीं पाते हैं। इनके पेरेंट्स जो है घर से निकल जाते हैं सुबह सुबह और शाम को आते हैं और इनकी केयर करने वाला कोई नहीं, इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये पढ़ नहीं सकते हैं। आपके अंदर खुद आया या ये हमारे अंदर खुद शारदा आया, दीक्षित ने आपको हमारे अंदर खुद भी आया और दीक्षित जी ने भी शारदा दीक्षित जी ने भी हमारे दिमाग में डाला और पहले से हमारे दिमाग में ये था, ये कोई गलत काम तो है नहीं, अच्छा ही वर्क है और नॉलेज भी बढ़ती है। मैडम, ये जो आप पढ़ा रही है कौन सी जगह है, किस जगह ये स्थान? ये हर साल डीडीए फ्लैट LIG फ्लैट है, जनता LIG, और यहाँ हम पढ़ाते हैं। पढ़ा के आपको आनंद आता है? आनंद आता है, संतुष्टि आती है और हम खुद भी कुछ सीखते हैं, साथ में हमें भी नॉलेज मिलती है। चलो ठीक है मैडम। मैडम, आप जो ये पढ़ा रही हैं, ये आप इनको मोटिवेट किया है, आपको कहाँ से प्रेरणा ये सब करने का? दोबारा से देख के पढ़ और अच्छी तरह देख, देखो देखो, उस तरफ मत देख, इधर देख। बाजा ये बा है, ये लाइन यहाँ है, ये लाइन बा है ये। बोल बोल विलोम शब्द बताना है आपने, ठीक है? बोलो। सर्दी, अनंता, गरी ये क्या है? बोलो। कल क्या बना? टक्कर दमकल, दमकल। आप बताओ। नया, वेरी गुड। रात, आपका क्या? आप बताओ। रोशनी, उजाला अंधेरा। आप बोलो। सफेद, वेरी गुड। ड्राइवाची भी लिखाए थे ना। अंता, तू आइल को इधर आने दे। नहीं बेटा, और थे ये रहा। तू इधर आ। आइल
आरती सुनाएगी। हाँ हाँ सुनाओ, स्टार्ट करो। मम्मी आया टेलीफोन, बोलो बेटा हेलो कौन। मम्मी जी तो घर में है, पापा जी दफ्तर में है। नाम आपका क्या है? सलमान। बोलो आपका है हेलो बोलो मैंने बोला सुना दो। रिपीट करें? हाँ हाँ चल तू सुना। मम्मी टेलीफोन, बोलो बेटे हेलो कौन। मम्मी जी तो घर में है, पापा जी दफ्तर में है। नाम आपका क्या है? श्रीमान। बोलो तो किससे है काम का? ये तो किससे काम? छोटे बच्चों के। है कहानी नहीं है। तू देखा अपनी ये वाली किताब? मैम वाली कहानी रुक जाओ, इसमें है। ये वाली सुना। नहीं माइक लगाऊंगी मैं इसका। अच्छा खड़े हो जाना, खड़े हो जा बेटा। आइल पढ़ के सुनाएंगे रीडिंग, चलो। बारिश का एक दिन, दोपहर का समय था। रोहित और नीना स्कूल से आ गए थे। दोनों ने स्कूल की यूनिफॉर्म, बस्ता, जूते आदि सही स्थान पर रखे। माँ ने उन्हें समान नहीं जगह पर रखना सिखाया था। रोहित ने खाना खाकर नीना से कहा, दीदी चलो हम बरामदे में खेलते हैं। दोनों बरामदे में आकर खेलने लगे। आकाश में काले घने बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। आस पड़ोस से उनके मित्र अपने अपने घरों से बारिश में। बस अब तमन्ना पढ़ेगी। तमन्ना आप पढ़ो। अब ये भी पढ़ा देते हैं। उनको खुश होते देख रोहित भी खुशी से उछलने लगा। रोहित दीदी चलो हम भी बारिश में भीगेंगे, बड़ा मजा आएगा। नीना हाँ हाँ पहले पुराने अखबार ले आओ, मैं नाव बना लेती हूँ। रोहित भागकर अखबार ले आया। नीना ने ढेर सारी नाव बनाई। रोहित ने हैरान होकर पूछा, इतनी सारी नावें हम दोनों के लिए? बस कर। आओ आरती आप बोलो। है हो मीना हाँ हाँ। मीना हाँ हाँ मेरी सब दूसरों में के लिए भी बना लिए है। वह मेरी गोड़िया की तरली सजनत है। समझदार है। आगे समका की तना ख्याल सबका रखती ख्याल रखती है। खड़ी माँ ने खुश होकर कहा कहा। बस आप बताओ। रोहित और नीना भागकर अपने दोस्तों के पास गई। नीना ने सबको एक एक नाव दी। सभी मिलकर नाव तैरने लगे। सब अपनी नाव दूसरे से आगे रखना चाहते थे। सब में प्रतिस्पर्धा ग्रुप हो गई। जिसकी नाव पीछे रह जाती वह हाथों से बढ़ते बहुत पन्नों आगे करो। पार को पीछे की तरफ से हिलाता और उसकी नाव आगे बढ़ने लगती। ये वाला इसमें ये आज अभी पढ़ा था ना तूने, ये पढ़। इसको आता है पहले से, है ना? नहीं अभी दिन निकला किसान चला हाँ हिरन मिल ये क्या है? भागा हिसाब किया। नहीं हाँ लिख हाँ मिलकर लिख नहीं चल बेटा लक्ष्मी लक्ष्मी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6th बी। तो अभी आप यहाँ कितने दिन से पढ़ने आ रहे हो? मैम 1 महीना होने वाला 1 महीना हो चुका है। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कुछ सीखा है आपने? यस मैम। सीखा है कुछ? वेरी गुड। तो ये लड़की 6th क्लास में है और ये भी 6th क्लास में, इसको थोड़ा सा आता था अक्षर वगैरह पहचानने। और ये है हमारी क्या नाम है आपका? रूपा। ये रूपा गुड़िया ऐसी है जिसको आता नहीं था लेकिन इसने बहुत कुछ सीख लिया है। ये लड़की अच्छा आप क्या बनना चाहते हो? मैं बनना चाहती हूँ टीचर। वेरी गुड। ये टीचर बनना चाहती है। ये नीचे चला जा रहा है इसका। 6th क्लास में आ गई थी लेकिन इसे अक्षर पहचान नहीं आते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और इसको मात्राएं तो बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन 1 महीने में इसने बहुत इंप्रूव किया है। बहुत अच्छा सीख रही है ये। और क्या बनना चाहते हो रूपा? टीचर। अरे वाह, सब बच्चे ताली बजाएंगे। सब बच्चे बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है, इसकी मम्मी कहीं गई हुई है।
इसकी दीदी इन सबको संभाल रही हैं और उसी में हम लोग भी हेल्प कर रहे हैं। ये बच्चे सब उन्हीं माओं के हैं, उन्हीं बहनों के हैं, बहनों के हैं जो घरों में झाड़ू पोछे के काम करती हैं। और फादर जो है वो डेली वेजेस के मजदूर हैं, किसी के फादर है नहीं, किसी के फादर बेचारे डेली वेजेस के मजदूर हैं। तो इनके पास दुख की बात यह है कि ये बच्चे ट्यूशनों में भी पढ़ रहे थे, हजारों रुपए खर्च भी कर रहे थे, स्कूल में भी जा रहे थे 6-7 घंटे, लेकिन इनको अक्षर ज्ञान और रीडिंग नहीं आती थी, 1-2 बच्चों को छोड़ के। लेकिन इन बच्चों ने सीखा है, ये इन बच्चों की बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। और ये अब है हमारी क्या नाम है, आरती। आरती की मम्मी भी मेरी फ्रेंड है, वो भी सबके यहाँ काम करती है, मेरे यहाँ भी आती थी। और इसका नाम आरती है और ये 8th क्लास में है, लेकिन ये रीडिंग नहीं जानती थी। तो मुझे बहुत दुख लगा ये सोच के, ये जान के कि इसको जब पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो ये 8वीं क्लास में क्या पढ़ेगी, इतनी मोटी मोटी किताबें हिस्ट्री की, साइंस की, सभी सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की। जब रीडिंग नहीं जानता बच्चा तो वो क्या करेगा। लेकिन इस बच्ची ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत समझदार बच्ची है। और ये इन सब बच्चों को यहाँ से जोड़ने के लिए आरती ही लेकर आई। तो आरती क्या बनना चाहते हो? मैम हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे वाह, आरती तो डॉक्टर बनना चाहती है और उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, करोगे? यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये आरती है हमारी। और आप बोलो बेटा, क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। शिवानी कौन सी क्लास में है? सेकंड। क्लास में। तो आप पढ़ना जानते थे पहले? यस। पहले पढ़ना इसको आता नहीं था, अभी भी ये मात्राएं सीखी है और थोड़ा थोड़ा सीखी है। तो अभी आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना सीख के? यस। कितना पढ़ पा रहे हो, कहाँ तक की मात्राएं पढ़ पा रहे हो? बड़ी तक। बड़ी की मात्रा तक, और पहले नहीं पढ़ पाते थे। तो ये सीखोगे और अच्छा सीखोगे, मन करता है पढ़ने का? यस। हाँ, ये बहनें हैं, रूपा की बहन है ये छोटी। तो आप क्या बनना चाहते हो? प्लीज। है पुलिस? अरे वाह, रूपा पुलिस बनेगी, भाई सब बच के रहना। बैठो। और ये आहिल है, ये 5th क्लास में, पकड़ो आहिल। आहिल पढ़ना जानते थे और ये पढ़ने आते हैं, इनको इंग्लिश हिंदी रीडिंग थोड़ी थोड़ी आती थी और इन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। अब ये मतलब अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे इनको सब्जेक्ट नॉलेज के लिए ये यहाँ पर आते हैं और मैथ साइंस हिंदी सब पढ़ते हैं। तो आहिल कुछ बोलोगे? क्या बनोगे पढ़ के? इंजीनियर। इंजीनियर? अरे वाह, आहिल तो इंजीनियर बनेगा भाई। जिसको अपने नक्शे पास करवाने हो या कोई टेक्निकल काम हो तो आहिल करेंगे। और ये हमारी बेटी है तमन्ना। तमन्ना 8th क्लास में है और तमन्ना इन सब बच्चों में अच्छा पढ़ती है और इनको इंग्लिश और हिंदी रीडिंग अच्छे से आती है। लेकिन ये नॉलेज के लिए और इनको बहुत ही थर्स्ट है, बहुत ही मतलब एक तरह से जिज्ञासा है कि मैं कुछ अच्छा करूं, बहुत अच्छे से पढ़ूं। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वाह भाई, कंप्यूटर का काम पड़े तो तमन्ना से पूछेंगे। और कुछ कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे आके सब बच्चों के साथ घुल मिल के अच्छा लग रहा है और होप है कि और भी जो बच्चे जो पढ़ नहीं पाते वो भी यहाँ पे आके अपना नॉलेज बढ़ाए। जो बच्चे मोबाइल देख के गेम खेलते हैं उनको क्या कहोगे? कि फ़ोन देखना छोड़ दे, पढ़ाई में ध्यान दे बस। वेरी गुड। ये तमन्ना जो है बहुत समझदार लड़की है और ये इसकी मम्मी भी हाउस में मतलब काम करती है, होम हेल्पर है। लेकिन ये लड़की अपना घर भी संभालती है, अपने भाई को भी संभालती है और काम करती है। इसके पापा मतलब रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बहुत समझदार बच्ची है। और हम इन सब बच्चों को एक आदर्श के रूप में तमन्ना का उदाहरण देते हैं कि देखो इतनी छोटी बच्ची है, इतनी जिम्मेदारियां निभा रही है और पढ़ाई में भी अव्वल है। तो हम सबको भी तमन्ना का जैसा बनना चाहिए। अनंता पुलिस चाहती हूँ मैं। अनंता पुलिस बनना चाहती है और अनंता बहुत अच्छी लड़की है। अनंता ने भी बहुत इम्प्रूव किया और अनंता छुट्टी वाले दिन भी घर में रहना नहीं चाहती है, ये हमारे जन शिक्षण केंद्र में ही आने चाहती है। आपका क्या नाम है? सुमिता। सुमित है। सुमित क्या बनना चाहते हो? मैं पुलिस। पुलिस? अरे वाह, हमें तो नहीं पकड़ोगे। तो सुमित की मम्मी भी यहाँ काम करती है हमारे पास पड़ोस में और ये भी ट्यूशन भी जाता है। दौड़ वोड़ लगाते हो, खेलते हो? ये हम इन बच्चों को पार्क में ले जाके दौड़ भी लगवाते हैं, इनको डांस और गाने भी सिखाते हैं और पेंटिंग कंपटीशन में भी। अभी पीछे पर्यावरण दिवस में इन बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, उसके फोटोग्राफ्स भी हमारे पास हैं। तो सुमित कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में है और सुमित बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा और बहुत ताकतवर बनना पड़ेगा। मोबाइल देखना छोड़ना पड़ेगा। देखते हो मोबाइल? नहीं देखना। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारा क्या नाम है बेटा? लकी। लकी कौन सी क्लास में है? मैं हाँ, अभी स्कूल जाने लगे हो? नहीं, अभी तो गांव में से आया था। गांव में से आया था। हाँ, तो अभी ये पढ़ाई सीख रहा है, फिर एडमिशन करवाएंगे हम इसका। आपका? ऋतिक। ऋतिक भी गांव से आया है। आपका भी अभी एडमिशन नहीं हुआ है स्कूल में? हम इन बच्चों के एडमिशन भी करवाते हैं स्कूल में। आपका? मेरा नाम सोनी। सोनी। देखिए, हमारा देश भर में ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी की तरफ से आंदोलन चल रहा है और हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी के मिशन के तहत हमारा सब जगह पर पूरे देश में ही ये प्रयास रहता है
कि हम लगातार सड़क पर या इधर उधर जो बच्चे भटकते रहते हैं या जो स्कूल भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, लेकिन रीडिंग नहीं जान पा रहे हैं। अब सोचिए, रीडिंग नहीं जान पा रहे हैं, पढ़ाई से इंटरेस्ट हट जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएंगे। गरीब बच्चे हैं, दलित वर्ग के बच्चे हैं, और इनके घरों में इतना मतलब नहीं है कि ये किसी अच्छे स्कूल में प्राइवेट में पढ़ा पाएं। हमारी ये लड़ाई सरकार के साथ भी है कि प्राइवेटाइजेशन होने से शिक्षा का और सरकार के जो सरकारी स्कूल है उनकी बदहाली के कारण ये बच्चे अगर 8वीं 9वीं तक पहुंच गए और इन्हें हिंदी की रीडिंग नहीं आ रही, मैथमेटिक्स की काउंटिंग नहीं आ रही, या इनको साइंस और सोशल साइंस की चीजें नहीं समझ आ रही, तो दोषी कौन है? दोषी ये व्यवस्था है, दोषी ये स्कूल है, दोषी ये सिस्टम है। और इस सिस्टम से हमारी लड़ाई भी है, संघर्ष भी है, और साथ में हम खाली लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अल्टरनेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि हर एक बच्चे का अधिकार है फ्री ऑफ कॉस्ट सेकुलर, साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक वे में शिक्षा प्राप्त करना। और मेरी ये बहनें, ये दोनों बहनें, हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन भी है, शराब के ठेकों के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ भी हम मिलकर काम करते हैं, और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। और हमने जन शिक्षण केंद्र ये यहाँ पर स्थापित इन्हीं सब बहनों के और भाइयों के सहयोग से किया है। एक हमारे डी के गोयल सर हैं, पीसी त्यागी सर हैं, डॉक्टर पीसी त्यागी, कई सारे हम लोग 5-6-7 लोग मिलकर, दिनेश आनंद जी हैं, हम सबने मिलकर ये एक अहद लिया था, एक निर्णय किया था। हमने सर्वे किया, सड़कों पर घूमने वाले बच्चों को पकड़ने की, लाने की या बढ़ाने की कोशिश करी, और कुछ बच्चे आते हैं फिर चले जाते हैं, तो बहुत बड़ा संघर्ष है। क्योंकि अगर माँ बाप सही होते या बच्चे सही होते तो लगातार वो खुद ही पढ़ लेते, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज जिम्मेदार है, ये व्यवस्था जिम्मेदार है कि गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए शिक्षा के दरवाजे ये पूरी तरह से नाम मात्र के खोल के रखते हैं। और फिर जब बच्चे नहीं पढ़ते तो उन्हें कहते हैं तुम किसी लायक नहीं हो, फिर या तो वो सस्ती मजदूर बनते हैं इनके, या वो गौरक्षक बनते हैं, या वो फिर इस तरह से ऐसे कामों में लगते हैं जो असामाजिक तत्व जिनको अपने हाथ में ले लेते हैं। तो हमारा ये प्रयास है, जन शिक्षण केंद्र के माध्यम से हम चाहते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी से आग्रह करते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा समाज का कल्याण कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने खुद को भी एक आनंद का अनुभव करा सकते हैं, बजाय इसके कि हम इधर उधर गप्पे मारे या रील देखते हुए मोबाइल पे टाइम पास करें, या मंदिरों में या घंटे बजाते हुए या इधर उधर सत्संग, भजन, कीर्तन या गुरुओं के पास जाएं। उससे अच्छे गुरु आप खुद बनकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि मंदिर मस्जिदों में या भगवानों ने कुछ किया होता तो ये बच्चे बर्बाद नहीं हो रहे थे। करोड़ों बच्चे आज सड़क पर हैं। अगर हम सब ने ये जिम्मेदारी ली होती कि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे, तो आज कोई क्रिमिनल नहीं होता, कोई नशाड़ी नहीं होता, और कोई भी इस तरह से मॉब लिंचिंग के लिए खड़ा नहीं होता। तो ये व्यवस्था इनको गलत दिशा में डाल रही है, और हम सबको मिलकर इस व्यवस्था से चैलेंज लेते हुए अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को बर्बादी से बचाना है। तो इस तरह के केंद्र हमें जगह जगह खोलने पड़ेंगे, और हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आइए एक हाथ से हाथ मिलाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद साथी। तो आप साथियों देख सकते हैं कि ये बहनें हमारी जो है किस तरह से बच्चों को गाइड कर रही हैं, बिना पैसे का करे अपना समय जो है इन बच्चों को पढ़ा करके समय व्यतीत कर रही हैं, और उनको आनंद आ रहा है। और ये इनसे सीख करके आप लोग जहाँ भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। आप इन बहनों से प्रेरणा लेकर के आप जगह जगह पर बच्चों को गाइड करें, उनको शिक्षित करें, और गलत कामों से उनसे बचाएं। धन्यवाद। अभी एक मिनट के लिए बच्चे 2 लाइन हम भी बनेंगे भगत सिंह का भी गाना एक सुनाएंगे आपको। सारे बच्चे खड़े हो जाओ। हाँ, मैं हमने बढ़ाया है कदम, क्रांति की राहों में हमने बढ़ाया है कदम, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। होंगे सभी बराबर सारे भेदभाव, कर सभी बराबर सारे भेदभाव, कर सपना साकार तेरा दुनिया नहीं बसाएंगे, कर सपना साकार तेरा दुनिया नहीं बसाएंगे। लौ पे रख के हाथ खा रहे हैं ये कसम, लौ पे रख के हाथ हम खा रहे हैं ये कसम, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे सावित्रीबाई फुले। बोलो, हम भी बनेंगे सावित्रीबाई फुले। शिक्षा का प्रचार। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद।